हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर के पहले एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास में एक बॉटल है प्लास्टिक वाला जो आप लोग रेगुलरली यूज़ करते हो, जिसमें खाली बॉटल है, मतलब हवा भरी हुई है। ठीक है, आप पानी का 20 रुपये का बॉटल लेके आए थे, पूरा पानी पी गए और जब बॉटल बचा वो खाली बॉटल है जिसमें हवा भरी हुई है, सिंपल। और एक दूसरे भाई साहब है जिनके पास में पानी का बॉटल है, वो पूरा भरा हुआ है पानी से। ठीक है, पूरा पानी से भरा हुआ है, वाटर से, और ये पूरा खाली है, मतलब एयर से भरा हुआ है। तो दो बोतल है, एक पानी से भरा हुआ, एक एयर से भरा हुआ। अब दोनों बंदों को मैं कहता हूं कि आप भैया इस बॉटल को, ये ढक्कन इतना टाइट है कि वो कभी खुल नहीं पाएगा ढक्कन, ठीक है, ऐसा मान के चलो। और इन दोनों बोतल को कंप्रेस करना है, क्रश करना है, आपका जितना हो सके उतना वॉल्यूम कम करना है। और आपका ये इतना टाइट है कि आपका ना प्लास्टिक फटेगा ना आपका ढक्कन खुलेगा, ऐसा अज्यूम करके चलो। तो क्या लगता है कि ये वाला भाई साहब ज़्यादा आसानी से कर पाएगा कि ये वाला भाई साहब ज़्यादा आसानी से क्रश कर पाएगा? बट ऑब्वियस आप घर पे भी करोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई एयर वाला जो है ना वो ज़्यादा आसानी से क्रश हो जाएगा। क्यों? एयर वाला का वॉल्यूम जो है वो आसानी से डिक्रीज हो जाएगा, मतलब एयर वाला जो है, एयर जो भरी हुई है वो आसानी से कंप्रेस हो जाएगी। अब ये तो प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है, आप देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि पानी नहीं हो पाया और एयर हो गया। और ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो प्रेशर और वॉल्यूम को रिलेट कर रही है? ठीक है, तो ये हम लोग देखने वाले हैं। फ्लूइड्स के अंदर जो प्रॉपर्टी रिलेट करती है प्रेशर और वॉल्यूम्स को, वो है कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस, दोनों देखने वाले। ठीक है, आज तो पहले हम शुरू करेंगे कि व्हाट इज बल्क मॉडुलस, और उसका दूसरा नाम भी है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हम लोग सिंबल के से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों सेम ही है, अगर आपका बल्क मॉडुलस बोलते हैं या बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब ये क्या है, मान लीजिए मेरे पास एक बॉक्स है या तो कोई एक फ्लूइड है जिसका वॉल्यूम कुछ है v, ये v मान के चलो, v0 मान के चलो, इनिशियल वॉल्यूम, और उसको मैं प्रेशर, इतना एक्स्ट्रा प्रेशर जो दूं ताकि मेरा वॉल्यूम जो है वो 1% रिड्यूस हो जाए। कितना? 1%। कि वॉल्यूम अगर मेरा 1% रिड्यूस हो जाए, उसके प्रेशर कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, दैट इज डिफाइंड एज दी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब कि फॉर अ यूनिट चेंज इन वॉल्यूम, मुझे कितना एक्स्ट्रा प्रेशर देना पड़ेगा, वो मेरा है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो K इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, मैं कह सकता हूं कि भाई चेंज इन प्रेशर फॉर यूनिट, मतलब फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन प्रेशर को तो आप डिनोट करते हो डेल्टा पी से, कि आपने कितना एक्स्ट्रा प्रेशर लगा, पहले कितना था, अभी एक्स्ट्रा कितना दिया, डेल्टा पी से। और फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, मतलब परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम चेंज कैसे होगा, परसेंटेज इज कैलकुलेटेड बाय चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, जो इनिशियल वॉल्यूम था, मैं इसको v मानता हूं अभी। तो दिस इज हाउ योर k इज डिफाइंड। अब यहाँ पर k की डेफिनेशन में एक माइनस साइन भी है। माइनस साइन का रीजन ये है कि मैं डेल्टा p अगर पॉजिटिव है, मतलब आपने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया है, P2 इज हायर देन P1, तो डेल्टा P की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो डेल्टा V जो है चेंज इन वॉल्यूम, V2 माइनस जब V1 करेंगे तो V2 छोटा वैल्यू है, V1 बड़ा वैल्यू है, तो V2 माइनस V1 की वैल्यू क्या, नेगेटिव होगी। तो उस नेगेटिव वैल्यू को बैलेंस करने के लिए मैं माइनस लगा रहा हूँ आगे, तो ये नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव बन जाए। ओवरऑल जो ये आपकी प्रॉपर्टी है बल्क मॉडुलस की, वो वैल्यू पॉजिटिव है। तो जितनी ज्यादा ग्रेटर द वैल्यू ऑफ K, greater the value of K means what? It means that the fluid is more resistant to compression, मतलब कि 1% वॉल्यूम देने के लिए ज्यादा आपको प्रेशर देना पड़ेगा, that means more resistance to compression या more bulkier, so more bulkier is the fluid। और आप यूं कह सकते हो कि more the value of K, more resistant is fluid towards compression, towards मतलब वो आसानी से कंप्रेस नहीं हो सकता। और आपको मैं एक फिगर देता हूं, अगर मेरे पास में, मान लीजिए मैं थोड़ा एक अगर आपको फिगर देता हूं कि मेरे पास अगर ये पानी का एक बकेट है जिसमें 10 लीटर पानी भरा हुआ है, कितना, 10 लीटर्स पानी भरा हुआ है, और मैं यहाँ पे एक पिस्टन लगा रहा हूँ, और पिस्टन से मैं अगर कुछ फोर्स अप्लाई करूँगा और उसको कंप्रेस करने की कोशिश करूँगा, पानी को 10 लीटर से मुझे 9.9 लीटर बनाना है, तो
9.9 मतलब इट इज़ 1% रिडक्शन इन वॉल्यूम। कितना हुआ? 1% रिडक्शन। तो ये करने के लिए भी मुझे एक्स्ट्रा 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देना पड़ेगा। जो अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम लोग देख रहे हैं 101.325 पास्कल जो कहते हैं, उससे 200 टाइम्स ज़्यादा प्रेशर देंगे तब जाके पानी 1% उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ रेजिस्टेंट वाटर इज। उसकी एग्जैक्टली के वैल्यू अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ कि व्हाट इज द एग्जैक्ट के वैल्यू ऑफ वाटर। एग्जैक्ट के वैल्यू ऑफ वाटर एंड एयर, एयर के लिए आपका के आता है 101 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वाटर के लिए जो बल्क मॉड्यूलस जो है वो आपका वैल्यू है अराउंड दिस इज 2 into 10⁻⁶ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यू कैन चेक द वैल्यूज। इसीलिए एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि पानी वाला बॉटल आसानी से क्रश नहीं होगा, इट इज मोर बल्कियर। तो ये आपको दिख रहा है कि इसकी के की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁶ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एयर का कितना है जस्ट 101। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी, और अदर वी कैन से कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। अब ये जो है ना कंप्रेसिबिलिटी, आप देख के बता पा सकते हैं नाम से कि कंप्रेस एबिलिटी, कंप्रेस होने की कितनी ज्यादा एबिलिटी है। तो एयर की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, आसानी से कंप्रेस हो सकता है, पानी की कंप्रेसिबिलिटी कम है, तो ये क्या रिवर्स्ड है। सो बीटा इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ के, और कुछ भी नहीं है। इसको आप ये कह सकते हो कि बीटा इज इक्वल्स टू 1 के का वैल्यू क्या था डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी बाई वी, और नेगेटिव साइन था, इसको ऊपर लेके चले तो बीटा क्या हो जाएगा मेरा डेल्टा वी बाई वी डिवाइड बाई डेल्टा पी और नेगेटिव साइन एज इट इज। तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऊपर, और इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा डेल्टा वी, और वी मीटर क्यूब तो कैंसिल हो रहा है, तो 1/प्रेशर का यूनिट, 1/प्रेशर का यूनिट मतलब 1/पास्कल, ये आपका यूनिट होगा। और आगे वाली जो प्रॉपर्टी थी बल्क मॉड्यूलस, उसका यूनिट क्या होगा पास्कल होगा, बिकॉज वॉल्यूम में वॉल्यूम तो आपका कैंसिल हो रहा है। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आया कि दोनों प्रॉपर्टी क्या है। तो फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है जो रिप्रेजेंट करती है कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉड्यूलस, तो वो दो प्रॉपर्टी हमने सीख लिया है। तो जितनी ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू, सो आई विल से कि हायर द बीटा फ्लूइड इज इजीली कंप्रेसिबल, और फ्लूइड कैन इजीली बी कंप्रेस्ड, आप कह सकते हो। ठीक है, अब कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं आपकी क्लैरिटी के लिए। पहला एग्जांपल है डिटरमाइन द बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। आपको क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है के की वैल्यू ऑफ अ लिक्विड इफ द प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 70 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू 130। मतलब एक लिक्विड दिया हुआ है जिनका बल्क मॉड्यूलस आपको निकालना है। आपको एक्सपेरिमेंट में बोला गया है कि लिक्विड जो है उसका प्रेशर इंक्रीज किया गया है 70 से 130 तक, यूनिट है न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज डिक्रीज बाय 0.15%। मतलब कि जो लिक्विड था मेरे पास में, मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं, जो लिक्विड मेरे पास में है सपोज, ठीक है, इसका इनिशियल वॉल्यूम कुछ था मान लो V, फाइनल वॉल्यूम जो है वो कितना हो गया, इट इज डिक्रीज्ड बाय 0.15%, मतलब कि पहले था उससे 0.15 कम हुआ है, तो 0.15 और 0.15 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उसका फाइनल वॉल्यूम कितना हुआ V माइनस 0.15 V, ये उसका फाइनल वॉल्यूम हुआ। तो अल्टीमेटली V2 कितना हुआ सपोज 0.85 V। ठीक है, प्रेशर कितना था P1, जब ये वॉल्यूम V1 था प्रेशर कितना था P1 वाज 70 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर 70। P2 कितना है, P2 इज 130। तो अब मैं सारे वैल्यूज को यहाँ पे लिख करके उसको कन्वर्ट करता हूँ U1 यूनिट। तो P1 इज 70 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, आपको आगे भी देख चुके कैसे करना है। तो 70 न्यूटन एज इट इज, सेंटीमीटर का मीटर स्क्वायर में 10⁻⁻² मीटर होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा P1 इज इक्वल्स टू, ये -4 ऊपर जाएगा तो +4, 70 इंटू 10⁻+4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। P2 मेरा क्या हो जाएगा सिमिलरली 130 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेल्टा V क्या होगा, डेल्टा V इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1, दैट इज V2 इज 0.85 और V1 आपका खाली V है, तो 0.85 V माइनस जस्ट V, ये हो जाएगा -0.15 V। ठीक है,
अब आप फाइंड कर लीजिए, क्या फाइंड करना है आपको, के का वैल्यू, के इज इक्वल्स टू व्हाट, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी बाई वी और नेगेटिव, सो के इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा पी कितना है, P2 माइनस P1, 130 माइनस 70, ये हो जाएगा 130 इंटू 10⁴ माइनस 70 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना है, पॉइंट चेंज इन वॉल्यूम -0.15 v डिवाइडेड बाई ये ओरिजिनल, ये इनिशियल v है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, v1 वाज जस्ट v, ये कैंसिल हो जाएगा अपने आप, तो ये आंसर क्या आएगा आपका, इफ यू कैलकुलेट दिस माइनस माइनस इज पॉजिटिव, दिस माइनस इज पॉजिटिव, ये 130 माइनस 70 डिवाइडेड बाई 0.15, ये आ जाएगा 400 इंटू 10⁴, और के का यूनिट क्या होगा, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द गिवन लिक्विड, दिस इज द आंसर। समझ में आया सबको कैसे सॉल्व करना है, क्लियर। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं आगे। What is the bulk modulus of elasticity for a liquid which is compressed in a cylinder from a volume of 0.125, तो आपको V1 दिया हुआ है 0.125 मीटर क्यूब, और ये आपको दिया हुआ है प्रेशर एट 1, ठीक है, टू अ वॉल्यूम ऑफ 0.0124 मीटर क्यूब वॉल्यूम 2 एंड एट दिस प्रेशर दैट इज प्रेशर 2। क्या फाइंड करने के लिए बोला है, व्हाट इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऑल्सो डिटरमाइन दी कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ गिवन लिक्विड, मतलब आपको के भी फाइंड करना है और बीटा भी फाइंड करना है। पहले के फाइंड कर लेते हैं तो बीटा बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। के क्या है मेरा, के इज इक्वल्स टू डेल्टा पी माइनस ऑफ डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी बाई इनिशियल वॉल्यूम दैट इज वी, अगर इसको V1 बोल देता हूँ इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। के इज इक्वल्स टू डेल्टा पी इज माइनस P2 माइनस P1, ये V1 को ऊपर लेके चला जाऊंगा, नीचे आपका डेल्टा भी बचेगा V2 माइनस V1, ठीक है। अब P2 क्या है मेरा, बहुत सिंपल, हालांकि यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है तो उसको मैं कन्वर्ट कर लूँगा पहले ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो P1 जो वैल्यू है वो क्या है, 80 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 80 इंटू 10⁴, अभी देखा जस्ट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कन्वर्जन, राइट। P2 क्या बन जाएगा, ये मेरा है 150, ये हो जाएगा 150 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, वॉल्यूम तो ऑलरेडी मीटर क्यूब में है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यू कैन जस्ट पुट माइनस P2 दैट इज 150 इंटू 10⁴ माइनस P1 इज 80 इंटू 10⁴, वॉल्यूम V1 इज व्हाट 0.125 मीटर क्यूब, 0.0125 सॉरी, ये है मेरा 0.0125 डिवाइडेड बाई V2 क्या है, V2 इज 0.0124 माइनस V1 इज 0.0125। लेट मी चेक द आंसर, ये आपका नेगेटिव आएगा, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 150 ये आपका आंसर आ रहा है के इज इक्वल्स टू 8750 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। दिस इज द आंसर नंबर 1, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लेट मी वेरीफाई द आंसर अगेन, 150 माइनस 80 0.0125, यस करेक्ट। और दिस इज नॉट द एंड ऑफ द आंसर, आपको एक और आंसर चाहिए, क्या चाहिए, एक और वैल्यू आपको बोला होगा कि बीटा भी फाइंड करना है, ये आपका आंसर नंबर 1 है बल्क मॉडुलस का। व्हाट इज बीटा, बीटा इज वेरी इजी, हमने देखा बीटा इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, तो कंप्रेसिबिलिटी इज 1 ओवर के वैल्यू, के कितना है 8750 इंटू 10⁴, ये क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 8750 दैट इज 1.14 10⁻⁻⁸, और ये आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर ओवर न्यूटन, ये तो पास्कल यूनिवर्स, ठीक है। मैं अगेन यहाँ पे लिखता हूँ बीटा का अच्छे से वैल्यू, बीटा आपका जो आंसर है वो क्या निकल के आ रहा है 1.14 इंटू 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, या तो पास्कल यूनिवर्स जो भी आप बोलो, दिस इज आंसर नंबर 2।
तो आई होप कि आपको समझ में आया है कि अगर ऐसा न्यूमेरिकल आते हैं बल्क मॉड्यूलस के या कंप्रेसिबिलिटी के तो कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच।